मान लो कल रात तुमने 10 मिनट का मेडिटेशन किया। सुबह उठे तो रीढ़ में हल्की गर्मी लगी, ध्यान में शांति मिली, थोड़ा रो भी लिए। तुरंत YouTube खोला, रीढ़ में गर्मी ईवल का कुंडलिनी जाग गई। कमेंट्स में 100 लोग लिख रहे, हाँ भाई बधाई हो। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हर गर्मी कुंडलिनी है, या 99% लोग हर छोटी सेंसेशन को अवेकनिंग बोलकर खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा 7 साफ संकेत जो बताएंगे तुम्हारा जो अनुभव हो रहा है वो सिर्फ मेडिटेशन का अच्छा इफेक्ट है या सच में कुछ बड़ा शुरू हो गया है। और हाँ, ये कोई डराने वाला वीडियो नहीं, ये क्लैरिटी देने वाला है। चलो शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, रीढ़ में गर्मी या कंपन। सबसे कॉमन सवाल, रीढ़ में हल्की गर्मी या झंझनाहट होना ईवल का कुंडलिनी? जवाब, शायद नहीं। नॉर्मल मेडिटेशन में बॉडी रिलैक्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मसल्स थोड़ा रिलीज करते हैं। इससे हल्की वार्मथ या टिंगलिंग बहुत नेचुरल है। लेकिन कुंडलिनी लेवल पर यह गर्मी सिर्फ हल्की नहीं रहती, ये वेव की तरह नीचे से ऊपर आती है। कभी 2-3 दिन तक बनी रहती है, कभी मेडिटेशन के बाद भी रुकती नहीं। और सबसे बड़ा फर्क, ये सिर्फ गर्मी नहीं, लहरों जैसी मूवमेंट महसूस होती है, जैसे कोई करंट रीढ़ के अंदर बह रहा हो। संकेत नंबर 2, अचानक बॉडी हिलना क्रिया। नॉर्मल मेडिटेशन में बॉडी हल्का हिल सकता है, कंधे ढीले होंगे, गर्दन स्ट्रेच होगी, सब कॉन्शियस, सब कंट्रोल्ड। कुंडलिनी क्रिया अलग है। तुम बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, अचानक बिना सोचे हाथ अपने आप मुद्रा में चले जाएं, गर्दन धीरे धीरे सर्कल बनाने लगे, बॉडी को झटके आए, सांस अपने आप पैटर्न बदलने लगे। ये सब बिना तुम्हारी कोशिश के, एनर्जी खुद एडजस्ट कर रही है। संकेत नंबर 3, नींद का पैटर्न बदलना। नॉर्मल मेडिटेशन के बाद नींद अच्छी आती है, 7-8 घंटे गहरी नींद। कुंडलिनी में नींद गायब हो जाती है। रात को 2-3 बजे अचानक जागना, सिर में हल्की प्रेशर, ध्यान करने का मन करे, या फिर दिन में भारी नींद, रात को बेचैनी। ये नर्वस सिस्टम का रीवायरिंग हो रहा है, एनर्जी पैटर्न्स बदल रहे हैं। संकेत नंबर 4, पुरानी भावनाएं ऊपर आना। नॉर्मल मेडिटेशन में हल्का इमोशनल रिलीज, थोड़ा रोना, थोड़ा हंसना। कुंडलिनी में 20-30 साल पुराना दर्द एकदम ताजा होकर आता है। बचपन का कोई झगड़ा, पहली मोहब्बत का दर्द, माँ बाप से अनकही बातें, सब ऊपर आते हैं। रोना अनियंत्रित हो जाता है, बॉडी कांपने लगती है। ये प्यूरिफिकेशन है, पुराना बोझ साफ हो रहा है। संकेत नंबर 5, दोस्त और परिवार से डिस्टेंस। नॉर्मल मेडिटेशन के बाद तुम ज्यादा पेशेंट, लविंग हो जाते हो। कुंडलिनी में पुराने दोस्त अचानक सुपरफिशियल लगने लगते हैं। पार्टी, गॉसिप, मूवी, सीरियल्स सब बोरिंग लगते हैं। परिवार भी कभी कभी इरिटेट करने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा वाइब्रेशन लेवल बदल रहा है। संकेत नंबर 6, मैं कौन हूं का गहरा सवाल। नॉर्मल फिलॉसफी में यह सवाल इंटेलेक्चुअल रहता है, कुंडलिनी में यह सवाल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। मेरा ये नाम, ये जॉब, ये रिश्ते, ये सब मेरा कौन सा हिस्सा है? मैं तो इससे कहीं बड़ा हूं। ये सवाल दिमाग को खा जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। संकेत नंबर 7, जिंदगी रीस्ट्रक्चर होना। नॉर्मल मेडिटेशन के बाद लाइफ में थोड़ा बैलेंस आता है। कुंडलिनी में सब कुछ रीस्ट्रक्चर होता है। जॉब छोड़ना पड़ता है, रिश्ते टूटते हैं, नई दिशा ढूंढनी पड़ती है। ये सिर्फ बेटर लाइफ नहीं, पूरी नई जिंदगी है। अब तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट, पेन लो, नोट कर लो। प्रश्न 1, रीढ़ में जो गर्मी और कंपन है, क्या वो सिर्फ मेडिटेशन के तुरंत बाद होती है या दिन में भी बनी रहती है? प्रश्न 2, क्या तुम्हारा शरीर बिना सोचे हिलने लगा है? मुद्रा, सांस, कोई मूवमेंट? प्रश्न 3, नींद कितनी बिगड़ी है? रात 2 बजे जागना नॉर्मल हो गया? प्रश्न 4, पुरानी भावनाएं कितनी तीव्र आ रही हैं? 20 साल पुराना दर्द ताजा हो गया?
प्रश्न 5, जिंदगी रीस्ट्रक्चर हो रही है? जॉब, रिश्ते, वैल्यूज सब चेंज हो रहे हैं? अगर 3+ हाँ हैं, तुम्हारे साथ कुछ बड़ा हो रहा है। ग्राउंडिंग और गाइडेंस जरूरी है। अगर 1-2 हाँ हैं, ब्यूटीफुल मेडिटेशन इफेक्ट्स हैं, कंटिन्यू करो, एंजॉय करो। अगर 0 हाँ, तुम्हें और गहरा जाना है, धीरे धीरे प्रिपरेशन करो। अब सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हें लगता है हाँ मेरे साथ कुंडलिनी हो रही है, तुरंत ग्राउंडिंग शुरू करो। वॉक, खाना, नींद, प्रकृति। किसी ग्राउंडेड टीचर या थेरेपिस्ट से बात करो। इंटेंस प्रैक्टिसेस कम कर दो। ये वीडियो वायरल बनाने के लिए अगर ये सेल्फ टेस्ट हेल्पफुल लगा तो अभी कमेंट में अपना स्कोर लिखो। मेरा स्कोर 3/5 है या मुझे 1 ही आया, ताकि बाकी लोग भी देखें कि वो अकेले नहीं हैं। और अभी शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर छोटी सेंसेशन को इंस्टेंट कुंडलिनी समझ रहा है। अगला वीडियो, कुंडलिनी जागरण के बाद रिश्ते क्यों टूटते हैं? तब तक अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते रहो, लेकिन पैनिक मत करो। हर सिम्टम एक मैसेज है, सिर्फ सही दिशा समझने की देर है। धन्यवाद।